बेगम, अफ्तारी के इंतजाम में कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए। मैंने आमों की पेटी बमुश्किल नीचे रखकर फूली सांस से सोफे की तरफ लपकते हुए नाजिया से कहा, ओ मेरे खुदाया, और कितनी बार कहेंगे? पहले कोई कमी बेशी रही है जो इस बार इतनी ताकीद कर रहे हैं? पिछली बार भी कैसी मजे की अफ्तारी करवाई थी, आज तक आपके दोस्त तारीफ करते हैं। नादिया ने जच होकर कहा। मैंने कहा, हाँ भाई, आज भी वैसी ही होनी चाहिए। तुम्हें पता है ना, दोस्त अहबाब हैं, इस तरह तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। हाँ हाँ, आप फिक्र ना करें, वैसे ही होगी। फिर नादिया ने मुझे देखे बगैर रूह अफ़ज़ा की बोतल दूध में उंडेलते हुए कहा, और साथ ही कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, बीफ शारमा, कबाब, जर्दा, नहारी, पकोड़े, समोसे और मिल्क शेक ये सब तैयार हो चुके हैं। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस फ्रूट काटना रह गया है। आप मेरी मदद कर देना ताकि सब काम टाइम पर हो सके। खैर, मैंने छुरी ली और नादिया की मुखालिफ समत में बैठकर फ्रूट काटने लगा। कुछ ही देर में अफ्तारी का सामान तैयार हुआ तो हमने साथ ही सहन में सजे डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। दोस्तों और रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। अफ्तारी के टाइम तक सब पहुंच चुके थे। अफ्तारी का टाइम होते ही सब ने अफ्तारी की और खुश गप्पें करते हुए खाना खाने लगे। अरे अहमद, थोड़ा ही खाना, ये ना हो तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े, अतर ने अहमद से मजाक करते हुए कहा, जिस पर सब हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ सब लजीज खानों के मजे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। सब खाने से फारिग होकर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया कहकर निकल रहे थे। मैं हाथ धोने के लिए बेसन पर गया और जैसे ही हाथ धोने के लिए पानी का नल खोला तो मेरे कान में एक बच्ची की आवाज आई, अम्मी, सब लोग तरावीह पढ़ रहे हैं और हमने तो अभी तक रोजा अफ्तार नहीं किया, सहरी भी सिर्फ पानी से की थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये आवाज मेरे हमसाए में रहने वाली 12 साल की एक बच्ची की थी। मैं ये जानते हुए भी कि ये अखलाकियात के खिलाफ है, दीवार से उनके घर झांकने पर मजबूर हो गया। देखा कि वो बच्ची अपनी माँ के सर पर खड़ी थी और उसकी माँ चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी और उससे नजरें नहीं मिला रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर अपनी माँ के जवाब के मुंतजर थे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी। मैं ये देखकर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी माँ ने जब सर उठाया तो उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू के मोती थे। मुझ पर नजर पड़ते ही जबरदस्ती मुस्कुराई और अपने आंसू चादर से साफ करने लगी और फिर बोली, भाई कैसे हैं आप? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी खाना खाया है सबने, अब ये फिर जिद कर रही है। वो झूठ बोल रही थी। शायद ये बात जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं सोच रहा था सब अफ्तारी कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह। वो सब इन्होंने सुना होगा तो क्या बीती होगी इन पर। कब नादिया ये सब देखकर मेरे पहलू में आन खड़ी हुई, मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को मुतहरिक किया और बिजली की तरह तेजी से बाहर की तरफ लपका। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? खैरियत तो है ना? आराम से जाएं, आखिर हुआ क्या है? मैं वहाँ से बाजार की तरफ चल पड़ा। मैंने वहाँ से हर वो चीज जो मैंने अफ्तार में खाई थी लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा खातून के आंसू मुझे नहीं भूल रहे थे। खैर, मैंने आधे घंटे का सफर 10 मिनट में तय किया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आबदीदा आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापस दौड़ी और शोर मचाने लगी, देखो देखो सरमद अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान एक तरफ रखकर सबको बारी बारी सीने से लगाया और पेशानियों पर बोसे दिए। उनकी माँ ये सब देखकर रोने लगी जैसे उनका जब्त टूट गया हो। मैं भी अपने आंसू न रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर नादिया भी दीवार पर आ गई थी और ये सब देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मुझे देखकर मुस्कुरा दी और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और सबके साथ मिलकर खाना खाया। बच्चे खाना खाने लगे और वो हर लुकमे के साथ शुक्रगुजार निगाहों से मेरी तरफ देखते। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा, अब आप सब आराम करें और अम्मी से भी कहें कि वो भी खाना खा लें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। मैं वहाँ से निकला और मार्केट से महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर चला आया। सब बच्चे सो चुके थे और उनकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, भाई इतनी जहमत क्यों? मैंने कहा कि आप मेरी बहन हैं, इसमें जहमत कैसी? और फिर मैंने सारा सामान एक तरफ रख दिया। उसके बाद मैंने सोए हुए बच्चों की तरफ एक निगाह डाली तो जैसे सुकून सा आ गया। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के दिल में ये बात उतर जाए। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे पेज को फॉलो करना हरगिज मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान रिजवानुल हक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।